नमस्ते, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। आज से हम महाराष्ट्र इंजीनियरिंग प्रोसेस, ऑल इंडिया की जोसा एडमिशन काउंसलिंग, इसके रिगार्डिंग भी काउंसलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, प्रोसेस तो डेफिनेटली 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी, रिजल्ट आएगा, एडवांस की एग्जाम अभी तक हुई नहीं है तो उसके बाद जोसा प्रोसेस स्टार्ट होगा। पर जो हमें इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो आज का बना रहा हूं। इसमें महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस, जोसा एडमिशन प्रोसेस और बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटी के जैसे कि बिट्स हो गया, वीआईटी चल रहा है वो प्रोसेस, मणिपाल का हो गया, ये सारे प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं इसमें डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और वो कहां से मिल सकते हैं, इसकी जानकारी मिल सके। तो मेरे हाथ में ये पूरी लिस्ट है, मैं ये लिस्ट आपको एक पीडीएफ में अपडेट भी करवा दूंगा डेफिनेटली, बट ये वीडियो में मैं ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस आपको समझा पाऊं। स्टार्ट करते हैं कंफर्मेशन पेज से। जो भी हमने एग्जामिनेशन दी रहती है, वो जेई मेंस हो या फिर एडवांस्ड हो या फिर तीसरी एग्जामिनेशन जो महाराष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एमएचटी सीईटी हो, इसका कंफर्मेशन पेज मतलब जब हमने एग्जामिनेशन दी रहती है, पेमेंट के बाद जो स्लिप निकलती है वो एक्नॉलेजमेंट मतलब कंफर्मेशन पेज। उसके बाद हमने जब एग्जामिनेशन दी थी तब हमारे पास एक हॉल टिकट रहता है, एडमिट कार्ड हम जिसको बोलते हैं, वो एडमिट कार्ड का एक कॉपी हमारे लिए एडमिशन के टाइम भी इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एग्जामिनेशन का मार्कशीट। सीईटी, जेई, कौन सी भी एग्जामिनेशन हो, ऑनलाइन ही प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, ऐसे कोई स्पेशली कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। पर ये तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज पर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज 10th पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट पे स्ट्रेस दिया क्योंकि इसमें मुझे मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये बाइफरगेट करना था। पासिंग सर्टिफिकेट पे बर्थ डेट रहती है, सीबीएसई और आईसीएसई का तो कोई इशू नहीं, उसके मार्कशीट हो आईसीएसई का या फिर पासिंग सर्टिफिकेट हो, दोनों पे ही बर्थ डेट मेंशन ही रहती है। पर एक स्पेशली स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक मार्कशीट अलग बनता है जिसपे ये बर्थ डेट मेंशन नहीं रहती, तो हमें ये पासिंग सर्टिफिकेट ही लगने वाला है। उसके बाद 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट जो रिपीटर्स रहेंगे उनके लिए तो ऑलरेडी लास्ट ईयर ही मिल चुका होगा, पर जो फ्रेशर्स है उनके लिए अब जब रिजल्ट पब्लिश होगा उसके 5-6 दिन बाद, मंथ एंड तक अगर रिजल्ट आता है तो आपको हाथ में उसी टाइम एक 5-6 दिन में तो ऑफिशियल मार्कशीट है, नेट का प्रिंट आउट नहीं, ऑफिशियल जो कॉपी रहता है वो मिल जाएगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे कि स्कूल से आपको मिला था वैसे ही कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी रहेगा, वो आपको लेना रहता है। बाद इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जोसा प्रोसेस के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग सकता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब उस पर ये लिखा रहता है कि 11th-12th में आपने कॉलेज प्रॉपरली अटेंड किया, कौन सा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कंडक्ट गुड, ये रिमार्क वाला है, कॉलेज से बोनाफाइड या फिर जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो अलग से लेना इंपॉर्टेंट है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का तहसील ऑफिस नेशनलिटी, डोमिसाइल, एज ये एक ही कागज देता है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमें अगर कौन से भी प्रोसेस में एंट्री करनी है। तो महाराष्ट्र प्रोसेस हो या फिर जोसा प्रोसेस हो, आपकी नेशनलिटी इंडियन है ये प्रूव करने वाला वो डॉक्यूमेंट रहता है। डोमिसाइल का मतलब है आपका होम स्टेट कौन सा है ये पता करने के लिए। हाँ, जोसा प्रोसेस के लिए आपकी 12th कहां से हुई है वो होम स्टेट कंसिडर होता है, पर डोमिसाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो, तो आपका जो भी नाम है, जेंडर है, बर्थ डेट है, ये सब अब अपडेटेड है ना, ये चेक कर लीजिए। जो भी आपको फोटो वगैरह चेंज करने हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अटैच करना है, वो अपडेटेड आधार कार्ड आप अभी के लिए तो रेडी कर सकते हैं। आफ्टर 18 तो आप कर ही सकते हैं, पर अगर आपको चाहिए तो वो अभी अपडेट कर लीजिए ताकि आपको कौन से भी स्कॉलरशिप्स के वगैरह बेनिफिट लेने हो तब आप आधार और बैंक जब लिंक करते हो तब आपको सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करना इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा अपडेशन आप अभी करके ले सकते हो। आपका भी एग्जामिनेशन हुआ है तो एडवांस जिंदगी चल रही है प्रिपरेशन, वो उसके बाद भी करेंगे तो भी चलेगा। जोसा प्रोसेस के लिए जिनका एनआईटी, आईआईटी के लिए एडमिशन, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स के लिए एडमिशन वो लेना चाहते हैं, उनके लिए
मेडिकल फिटनेस जरूरी रहता है, अलग अलग फॉर्मेट्स रहता है हर एक इंस्टीट्यूट के, वो मेडिकल फिटनेस लेना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र प्रोसेस के लिए कौन सा भी मेडिकल फिटनेस की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो भी आपके स्कॉलरशिप के बेनिफिट है उसके लिए पेरेंट्स के पैन कार्ड भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े से, ये तो होगा ओपन या फिर जनरल मेरिट के सभी लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो। अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि अगर कैंडिडेट ओबीसी, वीजे, NT1, NT2, NT3 इस कैटेगरी में आता है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट वैलिडिटी लगती है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगता है एज पर स्टेट। अगर वही कैंडिडेट जोसा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट OBC NCL नाम से मिलता है, वही एक काफी है, उसके लिए अलग से वैलिडिटी नॉन क्रीमी लेयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी का है तो उस केस में कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी ये दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं स्टेट प्रोसेस के लिए। जोसा प्रोसेस के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट ही इनफ है। स्पेशली महाराष्ट्र के लिए अगर वैलिडिटी मेंशन है तो हम वहां पे वो अपलोड कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों की SC ST वाले लोगों की वैलिडिटी नहीं निकलती पर कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका है तो आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए शायद से एलिजिबल नहीं हो पाओगे, पर जोसा प्रोसेस में आपके लिए चांस रहता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के प्रोसेस में सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है, वैलिडिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है। पर बेटर है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी दोनों रेडी रखिए। SC ST वाले लोगों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की कुछ जरूरत नहीं लगती है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है एज पर कैटेगरी। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो, आप अगर स्टेट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उनके लिए EWS का स्टेट लेवल सर्टिफिकेट अलग रहता है, वो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप जोसा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके लिए EWS का सेंट्रल लेवल का अलग एक सर्टिफिकेट रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। सो इट इज बेटर कि आप दोनों ही EWS सेंट्रल, EWS स्टेट दोनों निकाल के रखना। कौन सा नहीं मिल रहा है उस केस में, स्टेट का नहीं मिल रहा है तो स्टेट में आप ओपन मेरिट से जाओ, अगर सेंट्रल का नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल प्रोसेस में ओपन मेरिट से जाओ। सो ये सिंपल लॉजिक है EWS कैटेगरी के लिए। अगर स्टूडेंट डिफेंस, हैंडीकैप ऐसे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स आते हैं तो अकॉर्डिंगली डिफेंस का सर्टिफिकेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जो सर्जन रहते हैं उनसे हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ेगा। ये अगर बेनिफिट लेने हैं तो मेडिकल प्रोसेस जैसा नहीं है कि स्पेशली कुछ चेकिंग के लिए वहां पे जाना पड़ता है क्या। यस, NIT IIT के लिए जाना पड़ेगा, पर स्टेट प्रोसेस के लिए हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जो सिविल सर्जन ने दिया है वही काफी है। जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया वो हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा दोबारा दोहराता हूं। एक, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, आपने जेई मेंस में या फिर एडवांस में अप्लाई करते वक्त विद PWD कोटा अप्लाई किया है और अगर आपको अब एडमिशन प्रोसेस में जोसा प्रोसेस में एंट्री करनी है विथ PWD बेनिफिट तो आपको कॉल आता है, आपका रिस्पेक्टिव सेंटर रहता है और वहां पे जाके आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मेडिकल चेकअप ही आपने मिस कर दिया तो आपको एडमिशन नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसा EBC या फिर TFWS आपने सुना होगा। EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनको भी 8 लाख से इनकम, फैमिली इनकम कम है और फीस में बेनिफिट चाहिए तो उनके लिए EBC यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को EWS मिलता नहीं है, 1967 का प्रूफ नहीं रहता उनके पास, तो पर 8 लाख से कम इनकम है तो आप EBC का बेनिफिट ले सकते हो। वही सारे स्टूडेंट्स TFWS का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक स्पेशल स्कीम है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। सो ट्यूशन फी वेवर स्कीम का अगर बेनिफिट लेना है जिसमें आपको हार्डली खर्चा आएगा पर ईयर 10,000 to 15,000, पर आपको जो चाहिए वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। पर ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का इनकम बिलो होने वाले स्टूडेंट के लिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है तो आपका सिर्फ तहसीलदार से मिला हुआ इनकम सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो आपका काम हो गया, TFWS से सीट मिल सकती है। इंजीनियरिंग में स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें आपको सिंधी माइनॉरिटी बेनिफिट, हिंदी माइनॉरिटी बेनिफिट या फिर एक मुस्लिम माइनॉरिटी बेनिफिट, जैन माइनॉरिटी बेनिफिट, मतलब रिलीजियस या फिर हम बोल सकते हैं लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ये मेंशन रहता है आपकी मदर टंग कौन सी है या फिर आपका रिलीजन कौन सा है, उसके साथ आप ये बेनिफिट उठा सकते हो। और एक सेकेंड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है हमें जो है 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करना। हम इस माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं ऐसे मेंशन करने वाला एक हमें एफिडेविट बनाना पड़ता है।
ये अगर आपके पास है तो आपका काम हो गया। अगर किसी का रिपीट है, मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए रिपीट नहीं करते लोग, पर अगर आपका रिपीट है, जोसा प्रोसेस के लिए IIT NIT के लिए किया था, तो एक गैप सर्टिफिकेट का कॉलेज के हिसाब से एक गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है, वो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका ही फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। जोसा प्रोसेस में अगर आपको पार्टिसिपेशन किया है और आप महाराष्ट्र के बाहर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट काफी नहीं होगा, तो ऐसा टाइम आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। आपका 12th का रिजल्ट मिलने के बाद ऑफिशियली आप वेबसाइट पे अप्लाई करके महाराष्ट्र का जो HSC का पोर्टल है उस पे जाके ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। 10-15 दिन में आ जाता है। जो CBSE के या फिर ICSE के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके रिजल्ट के साथ ही वो मिलता है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे आपके लिए। जो जनरल मेरिट से स्टार्ट किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक आया, सारे कैटेगरीज के कवर किए, और स्पेशल कैटेगरीज लाइक डिफेंस, हैंडीकैप और रिजर्वेशंस लाइक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ये सब कवर किया है। एज पर जोसा प्रोसेस भी कवर किया है, एज पर स्टेट प्रोसेस भी कवर किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रेडी रखें, और मैंने इसमें कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स और या फिर कैटेगरी का नाम मेंशन नहीं किया है। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं आपके जवाब का स्पेशली वीडियो बना के या फिर रिप्लाई में डेफिनेटली आंसर दूंगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए तो उसके टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर लगता है तो इस वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।